बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 14 को कवर करेंगे, जिसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है जी टेम्पलेट फंक्शंस के टेम्पलेट फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ये सीखेंगे। उसके बाद नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं। नेस्टेड क्लासेस दोस्तों ये होती हैं कि जब आप एक क्लास के अंदर एक और क्लास बना देते हो तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। जैसे मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपके पास एक बड़ा बॉक्स है और अगर आप उस बड़े बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स जो है वो रख दो तो हम इसे कहेंगे ये एक नेस्टेड बॉक्स है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपने बॉक्स रख दिया है। तो जब आप किसी चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ रख देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये एक नेस्टेड चीज़ बन चुकी है। जैसे एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन, तो दिस इज़ अ नेस्टेड कंडीशन। तो ऐसी नेस्टेड क्लास भी होती है कि जब आप एक क्लास के अंदर एक और क्लास बना लेते हो तो इसको हम कहते हैं जी नेस्टेड क्लास। तो चलें अब यहाँ पे सर ने हमें क्या कहा है करने के लिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर ने हमें कहा है यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम। सर कह रहे हैं एक प्रोग्राम लिखो इन विच द फॉलोइंग कंसेप्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। कि सर कह रहे हैं जो मैंने आपको दो कंसेप्ट कहे हैं टेम्पलेट फंक्शंस और नेस्टेड क्लास, आपने इन दोनों जो कंसेप्ट हैं इनको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट सर कह रहे हैं राइट अ टेम्पलेट फंक्शन नेम ऐड विच एक्सेप्ट्स 2 आर्गूमेंट्स। सर कह रहे हैं बेसिकली तुमने क्या करना है, तुमने एक टेम्पलेट फंक्शन बनाना है और उस टेम्पलेट फंक्शन का जो नाम होगा वो क्या होगा, ऐड फंक्शन होगा। क्या फंक्शन का नाम होगा, ऐड। ठीक है, ऐड फंक्शन का नाम होगा। तो चलें जी बना लेते हैं चल के। तो टेम्पलेट फंक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमें बनाना पड़ता है टेम्पलेट। तो जब भी आपने टेम्पलेट फंक्शन बनाना, सिंपल फंक्शन बनाना तो आपको सबको आता है, लेकिन अब आज मैं आपको सिखाऊंगा कि टेम्पलेट फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। जब भी आपको ये कहा जाए कि आपने एक टेम्पलेट फंक्शन बनाना है तो उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक टेम्पलेट। क्या बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट। जब आप एक टेम्पलेट बनाएंगे देन ही आप उस टेम्पलेट की हेल्प से एक टेम्पलेट फंक्शन बना सकेंगे। तो टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, उसके लिए सिंपली दोस्तों हम लिखते हैं टेम्पलेट, PLATE टेम्पलेट। ठीक है, और टेम्पलेट के आगे हम इस तरह लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड, और उसके बाद हमने जो भी टेम्पलेट का नाम रखना हो हम वो नाम बता देते हैं। लाइक अगर आपने नाम यहाँ पे कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, और आप एक सिंगल कैरेक्टर का नाम भी रख सकते हैं। लाइक जैसे मैंने नाम रख दिया टी। अब ये टी क्या है, टी बेसिकली मेरे टेम्पलेट का नाम है। यानी जब अब मैंने जहाँ भी इस टेम्पलेट को यूज़ करना होगा तो मैं वहाँ पे क्या वहाँ पे बोलूँगा, टी बोलूँगा। तो जब भी मैं कहूँ ना टी, तो आपने समझ है ना मैं एक टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों टेम्पलेट बनाने का तरीका देखें कितना इजी है। सिंपल लिखते हैं टेम्पलेट, आगे लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हम सिंपल लिखते हैं क्लास कीवर्ड, और उसके बाद अपने टेम्पलेट का नाम बताते हैं। तो यहाँ पे हम नाम सिंपल भी रख लो, जैसे मैंने टी रखा, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। लाइक आप यहाँ कोई पूरा नाम भी रख सकते हैं, लाइक हिजर। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे कोई भी नाम पूरा रख सकते हैं, लाइक अली। ठीक है, आप यहाँ पे लाइक नाम रख सकते हो, लाइक जैसे टेम्प कुछ भी नाम रखते हो। मैंने टी नाम रख दिया सिंपल। ठीक है, तो चलें ये था जी टेम्पलेट बनाने का तरीका। अब टेम्पलेट फंक्शन कैसे बनाते हैं वो सिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं सिंपल जैसे आप फंक्शन बनाते हो कैसे बोला। सबसे पहले आप फंक्शन बताते हो रिटर्न टाइप। तो वाइड का मतलब क्या कि मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम क्या रखना है, ऐड, क्योंकि मुझे सर ने कहा था आपने जो टेम्पलेट फंक्शन बनाना है उसका नाम क्या रखना है, ऐड। तो जैसे दोस्तों आप सिंपल फंक्शन बनाते हो ना, पहले आपने पूरा सिंपल फंक्शन बना लो। तो सिंपल फंक्शन आप कैसे बनाते हो, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हो, फिर फंक्शन का नाम होता है, फिर आगे राउंड ब्रैकेट होती है, और फिर फंक्शन की बॉडी होती है। दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन, दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन। ये अभी आपने इस फंक्शन को टेम्पलेट फंक्शन नहीं बनाया, इसको अभी आपने सिंपल फंक्शन बनाया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपने टेम्पलेट बनाया है ये टेम्पलेट क्यों यूज़ किया जाता है, वाई यूज़ ऑफ टेम्पलेट। हम टेम्पलेट को यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों। टेम्पलेट बेसिकली एक जेनेरिक टाइप होती है। एक जेनेरिक क्या होती है, टाइप होती है। अब इसका क्या मतलब है, जेनेरिक टाइप का क्या मतलब है। जेनेरिक टाइप का मतलब ये होता है कि एक ऐसी टाइप जिसके अंदर आप किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हो, लाइक इंटीजर, लाइक कैरेक्टर, लाइक फ्लॉट, डबल, स्ट्रिंग, बूलियन, एनी काइंड ऑफ डाटा स्टोर इन जेनेरिक टाइप। तो अब समझ आई कि यानी जेनेरिक टाइप बेसिकली एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर आप किसी भी किस्म की किसी भी डाटा टाइप का जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसे कहते हैं जेनेरिक टाइप। और जेनेरिक टाइप बेसिकली कैसे बनाई जाती है, टेम्पलेट के थ्रू। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली हम टेम्पलेट इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने इस टेम्पलेट के अंदर जो है किसी भी टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सके। ठीक है जी, अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट सर ने क्या कहा था,
सर ने कहा था बेसिकली आपने जो ऐड फंक्शन बनाया है उसको आपने 2 आर्गूमेंट जो है सेम टाइप के एक्सेप्ट करवाने हैं, सेम टाइप के 2 आर्गूमेंट। कितने टाइप के? सेम टाइप के 2 आर्गूमेंट। तो सेम टाइप मीन इंट, जैसे इंट सेम टाइप है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए कॉमा इंट बी। अब देखो ये दोनों सेम टाइप के जो आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। देखो इसकी इस ए की टाइप भी इंट है, इस बी की टाइप भी इंट है। और कितने आर्गूमेंट है? 2 आर्गूमेंट है, एक ए और एक बी। 2 आर्गूमेंट भी बना लिए और दोनों की डाटा भी सेम है। यही सर ने हमें कहा था। जैसे यहाँ पे मान लो अगर आपने लिख दिया फ्लॉट, तो फिर दोनों की डाटा फ्लॉट रखनी पड़ेगी, क्योंकि सर ने कहा दोनों आर्गूमेंट की डाटा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फ्लॉट ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो कैर, मतलब कैरेक्टर लेने के लिए कैर, ठीक है। आप यहाँ पे आपकी मर्जी है कैर, ठीक है। लेकिन हमेशा ने जो कहा है वो कौन सी डाटा यूज़ करने के लिए कहा है? सर ने कहा है आपने 3 डिफरेंट डाटा यूज़ करनी है, एक इंट, एक फ्लॉट, एक डबल। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे 3 डिफरेंट डाटा यूज़ करने का क्या मतलब है? 3 डिफरेंट डाटा दोस्तों यूज़ करने का मतलब बेसिकली ये है कि आपने इस फंक्शन को जब मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना ना, तो इसको 3 दफ़ा आपने कॉल करना है 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ। पहली दफ़ा आपने जब इसको कॉल करना है तो तब आपने इसको इंट वैल्यू भिजवानी है 2। जब नेक्स्ट टाइम आपने इसको कॉल करना है तब आपने इसको फ्लॉट वैल्यू भिजवानी है। जब तीसरी दफ़ा आपने इसको कॉल करना है तब आपने इसको डबल टाइप की वैल्यू भिजवानी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट और यहाँ पे भी लिख दूँ इंट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन को जब भी कॉल करूँगा तो सिर्फ इसको इंट टाइप की वैल्यू ही भिजवा सकता हूँ। लेकिन सर ने मुझे कहा है कि तुमने 3 दफ़ा कॉल करना है और पहली दफ़ा तुमने इंट वैल्यू भिजवानी है, दूसरी दफ़ा तुमने फ्लॉट वैल्यू भिजवानी है और तीसरी दफ़ा तुमने डबल वैल्यू भिजवानी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंट लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू भिजवा सकता हूँ, किसी और टाइप की वैल्यू नहीं भिजवा सकता। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी डाटा टाइप चाहिए, मुझे यहाँ पे इंट की जगह पे और इस इंट की जगह पे एक ऐसी डाटा टाइप चाहिए कि जिसके अंदर मैं किसी भी टाइप की वैल्यू भिजवाऊँ तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो यही दोस्तों इसी मकसद के लिए हमने बेसिकली यहाँ पे टेम्पलेट बनाया। अब समझ बात की कि हमने इस फंक्शन को टेम्पलेट फंक्शन क्यों बनाने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को जो है 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो है भिजवानी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है टेम्पलेट यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे आपने ये डाटा यूज़ की है ना इंट, यहाँ पे बेसिकली आप अपनी टेम्पलेट यानी जेनेरिक टाइप यूज़ करेंगे जिसका नाम है टी। तो यानी जहाँ पे आपने ये इसको हम कहते हैं जनरल डाटा टाइप। ये जो इंट है ना ये एक जनरल डाटा टाइप है और ये टी एक जेनेरिक टेम्पलेट एक जेनेरिक डाटा टाइप है, ठीक है। तो अब जहाँ आपने जेनेरिक टाइप यूज़ करनी होगी ना वहाँ आप इस टेम्पलेट को यूज़ करोगे। और मैंने आपको अभी भी कहा था कि जहाँ आपने इस टेम्पलेट को यूज़ करना है वहाँ आप टी लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी और यहाँ पे मैंने लिख दिया टी। अब इस टी ए का मतलब क्या है? ये ए मेरे वेरिएबल आर्गूमेंट का नाम है, ये बी मेरे आर्गूमेंट का नाम है, टी मेरी डाटा टाइप है जेनेरिक और ये भी टी मेरी डाटा टाइप है जेनेरिक। अब इस टी का मतलब ये है कि आप इस टी को जो है अब किसी भी टाइप की वैल्यू भिजवाओ, इंट वैल्यू भिजवाओ, फ्लॉट भिजवाओ, करैक्टर भिजवाओ, स्ट्रिंग भिजवाओ, किसी भी टाइप की वैल्यू भिजवाओ, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है जी। ये मतलब था इसका, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं और एक फंक्शन को हम टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। बस दोस्तों सिंपल फंक्शन बनाते हैं, सिर्फ जहाँ पे आपने इंट फ्लॉट कैर लिखना था ना वहाँ पे आपने सिंपल अपने टेम्पलेट का नाम बता दिया, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे जहाँ पे वाइड लिखा ना, यहाँ पे वाइड का मतलब क्या था कि मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करनी है। क्या रिटर्न करना है? एक वैल्यू रिटर्न करनी है। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे डाटा जो है जेनेरिक यूज़ करूँगा टी, जिसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो इंट टाइप की वैल्यू भी रिटर्न करूँ, मैं चाहूँ तो फ्लॉट वैल्यू रिटर्न करूँ, मैं चाहूँ तो करैक्टर वैल्यू रिटर्न करूँ, किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न मैं कर सकता हूँ। ये इस टी का मतलब है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न ए प्लस बी। यानी सर इस ऐड फंक्शन का मतलब क्या है? इस ऐड फंक्शन का बेसिकली मतलब ये है, सर कह रहे हैं कि ये देखो सर यहाँ कह रहे हैं फ्रॉम द यूज़र देन ऐड दोज आर्गूमेंट्स, ठीक है। सर कह रहे हैं फिर आपने क्या करना है? जब आप इस फंक्शन को 2 वैल्यू भिजवाओगे इस ए और बी के अंदर, फिर सर कह रहे हैं उन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद क्या करो? नेक्स्ट देखो रिटर्न देयर सम एंड डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन। फिर सर कह रहे हैं क्या करो? इन दोनों को ऐड करने के बाद तुमने क्या कर देना है? उनकी आंसर को रिटर्न कर देना, वापस भिजवा देना। तो ये देखो ये रिटर्न जो कीवर्ड होता है ये क्या करता है? ये आपके आंसर को वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो वो वाली डाटा यहाँ पे शुरू में बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे जेनेरिक टाइप टी बताई है। इसका मतलब ये है कि अब मैं किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करूँगा तो वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है जी। ये टेम्पलेट फंक्शन आपने यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है? राइट अ क्लास नेम्ड फर्स्ट क्लास, आल्सो राइट एंड अदर क्लास नेम्ड एज सेकंड क्लास। तो यानी सर कह रहे हैं आपने क्या करना है? एक क्लास बनाओ जिसका नाम रखना है फर्स्ट क्लास, ठीक है।
और ये क्लास की बॉडी, क्लास के लास्ट में सेमीकोलन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, आपने क्या करना है इस क्लास के अंदर, अब यहाँ पे हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, ठीक है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि आप इस क्लास के अंदर आप जो भी चीज़ बनाओगे ना पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, वो चीज़ आप इस पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सर ने कहा कि आपने फिर क्या करना है, इस फर्स्ट, ये जो आपने फर्स्ट नाम की क्लास बनाई है, इसके अंदर एक दूसरी क्लास बनानी है जिसका नाम क्या रखना है, सेकंड क्लास, सेकंड, ठीक है, क्लास, ठीक है। और क्लास बनाने का तरीका सेम वही, क्लास कीवर्ड, आगे क्लास का नाम और उसके बाद क्लास की बॉडी। उसके बाद सर ने क्या कहा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सर ने क्या, आपने क्या करना है, विच शुड बी नेस्टेड इनसाइड द फर्स्ट क्लास। देखो सर ने आगे बात कर दी कि विच शुड बी नेस्टेड इनसाइड द फर्स्ट क्लास। सर कह रहे हैं बेसिकली ये जो आपने सेकंड क्लास बनानी है ना, ये आपने नेस्टेड क्लास बनानी है, मतलब अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर, इनर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, तो यानी अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड क्लास बनानी है। तो हमने वही काम किया। देखो ऐसे बनाते हैं दोस्तों इनर क्लास, कितना देखो ईजी है। पहले क्लास बनाई, उसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक दूसरी क्लास जो है वो डिफाइन कर दी, तो दिस इज़ अ नेस्ट, ये अब बन गया एक नेस्टेड क्लास। अब इस नेस्टेड क्लास में करना क्या, नेक्स्ट स्टार्ट करें, डिफाइन अ फंक्शन नेम डिस्प्ले मैसेज इनसाइड द सेकंड क्लास। इनसाइड मीन क्लास के अंदर। अब कौन सी क्लास के अंदर, आगे सर ने नाम बताया सेकंड क्लास, यानी सर कह रहे हैं ये जो आपने सेकंड क्लास बनाई है ना, इसके अंदर एक फंक्शन बनाओ। तो फंक्शन बनाने का तरीका क्या सिंपल, रिटर्न टाइप लिखो, उसके बाद फंक्शन का नाम क्या रखना है, डिस्प्ले मैसेज, ये नाम रखना है डिस्प्ले मैसेज। तो ये नाम यहाँ पर रख दिया डिस्प्ले मैसेज, उसके बाद राउंड ब्रैकेट और उसके बाद फंक्शन की बॉडी। ये लाइन समझ आ गई बात। अब इसके अंदर भी आपको पता है क्लास के अंदर कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसको एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बंद करते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर बताना ज़रूरी होता है। जैसे देखो ये जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है ये इस मेरी फर्स्ट क्लास के लिए है, और ये जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है ये मेरी इस सेकंड क्लास के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चलते हैं जी। दिस मेथड शुड प्रिंट द मैसेज इनसाइड द सेकंड क्लास ऑन द स्क्रीन। सर कह रहे हैं बेसिकली ये जो मैसेज है तुमने स्क्रीन के तुमने इस मैसेज, इस जो अपना फंक्शन बनाना है डिस्प्ले मैसेज, इसके अंदर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे सी आउट, और आपको पता है ये मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे जी यहाँ पे कुछ इस तरह से, इनसाइड द सेकंड क्लास, ठीक है, इनसाइड द सेकंड क्लास, इनसाइड द सेकंड क्लास। चलें जी, ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या करना है आगे जी, ऑन द स्क्रीन। इन दी आगे नेक्स्ट सर कह रहे हैं, इन द मेन फंक्शन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड क्लास एंड इन्वोक द डिस्प्ले मैसेज मेथड यूजिंग द सेकंड क्लास ऑब्जेक्ट। सर कह रहे हैं अब तुम ये करो कि तुम मेन फंक्शन में जाओ। अब सर कह रहे हैं क्या करो, अब सर कह रहे हैं तुम मेन फंक्शन में जाओ और जाकर अपनी इस सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। दोस्तों किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं अपनी उस क्लास का नाम, सेकंड क्लास मेरी क्लास का नाम है, तो मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना है, सर ने क्या अपने ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी इस सेकंड क्लास का, तो मैंने इस सेकंड क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरी सेकंड क्लास है ये मेरी इस फर्स्ट क्लास के अंदर बंद है। तो जब आपकी एक चीज़ दूसरी क्लास के अंदर होना, तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी आउटर क्लास का नाम बताते हैं। यानी अब का इसका मतलब अब क्या है कि अब आप अपनी इस सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि पहले आप बताओगे कि ये आपकी सेकंड क्लास कहाँ पे है। अगर आप इस तरह लिखोगे ना, यहाँ मान लो आपने इस तरह लिखा सेकंड क्लास का नाम, आगे आपने लिखा ओबीजे उसका ऑब्जेक्ट है, तो अब ये कहेगा कि कंपाइलर आपको कहेगा कि सेकंड क्लास मुझे कहीं मिली नहीं। क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो सेकंड क्लास दोस्तों किसका पार्ट है, फर्स्ट क्लास का पार्ट है, यानी फर्स्ट क्लास के अंदर मौजूद है, वो फर्स्ट क्लास से बाहर नहीं है। इसलिए ये कंपाइलर कहेगा कि ये मुझे सेकंड नाम की क्लास कोई भी नहीं मिली यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोस्तों रेफरेंस देंगे, हम कहेंगे मेरी एक फर्स्ट नाम की क्लास है, फर्स्ट क्लास है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके अंदर एक सेकंड नाम की क्लास है। दोस्तों जब आपने किसी क्लास के अंदर जाकर किसी दूसरी क्लास को एक्सेस करना हो तो फिर ऐसे एक्सेस करते हैं, पहले मेन क्लास का नाम बताते हैं, फिर आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तब लगाते हैं जब आप क्लास के नाम के साथ किसी चीज़ को एक्सेस करते हो। जब ऑब्जेक्ट के साथ किसी चीज़ को एक्सेस करें फिर डॉट लगाते हैं, लेकिन जब आप किसी भी क्लास के नाम के साथ उस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करते हो तो फिर हम ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। तो मैंने कहा जो मेरी फर्स्ट क्लास है उसके अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक सेकंड नाम क्लास है, मैंने कहा उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो ओबीजे के नाम से। समझ आ गई बात यहाँ पे। चलें जी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने इस डिस्प्ले मैसेज नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। चलें जी, मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा जो ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके साथ मेरे इस डिस्प्ले मैसेज वाले फंक्शन को कॉल कर दो। चलें जी, इतना कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है नेक्स्ट हमने ये तो कर लिया। अब हमने ये जो फंक्शन बनाया था ऐड वाला फंक्शन, इसको अब कॉल करना है। कितने डिफरेंट डाटा के साथ, इसको तीन दफ़ा कॉल करना है। तो मैंने कहा जो मेरा ऐड नाम का फंक्शन है उसको कॉल करो। पहली दफ़ा उसको कॉल करना है
इंट टाइप के साथ, क्योंकि मैंने कहा था पहली दफ़ा उसको आपने इंट टाइप की वैल्यू भिजवानी है, फिर नेक्स्ट टाइम आपने उसको फ्लोट टाइप की वैल्यू भिजवानी है, फिर नेक्स्ट टाइम आपने डबल टाइप की वैल्यू भिजवानी है। तो पहली दफ़ा इंट टाइप की वैल्यू मीन 10 लाइक 10,20, ठीक है। देन मैंने फिर कॉल किया उसको, और लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, ये देखें ज़रा, जब आपका ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ये आपको क्या क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा एक आंसर। वो जो आंसर रिटर्न होकर आएगा उसको हम स्क्रीन पे भी तो डिस्प्ले करना ना। स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए ये बात याद रखिएगा, अगर आप दोस्तों किसी फंक्शन को कॉल करो और वो फंक्शन आपको कुछ रिटर्न कर रहा हो तो फिर हम उसको सी आउट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। इससे मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कि इंटीजर्स सम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, उसको दो वैल्यू भी मांगूंगा 10,20, ठीक है। अब दोस्तों बेसिकली क्या होगा, देखें ज़रा गौर से देखिएगा। सी आउट क्या करेगा, सबसे पहले इस ऐड वाले फंक्शन कॉल करेगा। ये ऐड फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये इस 10 और 20 को ऐड करके जो आंसर होगा वापस रिटर्न करेगा 30। वो 30 आंसर जब यहाँ पे आएगा ना, वापस रिटर्न होगी यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो वो ये जो सी आउट है ये उस आंसर को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी दोस्तों अगर आप, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सी आउट के अंदर सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल करते हैं जो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा हो। चलें जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कॉल करना दूसरी दफ़ा कॉल करते हैं। ये पहली दफ़ा कॉल किया इंटीजर वैल्यू के साथ, अब मैंने उसको कॉल करना फ्लॉट वैल्यू के साथ, फ्लॉट सम। और यहाँ पे लिखा ऐड फंक्शन, और ऐड फंक्शन अब दो वैल्यू जो होनी है किस टाइप की, फ्लॉट टाइप की। तो फ्लॉट टाइप की वैल्यू कौन सी होती हैं, पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं। मान लो 12.5, 20.7, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक कर देते हैं। पहले यहाँ भी 2 लाइन का ब्रेक किया, यहाँ भी मैंने 2 लाइन का ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट फिर कॉल करना तीसरी दफ़ा डबल वैल्यू के साथ। तो यहाँ मैंने कहा DOUBLE डबल सम। अब डबल वैल्यू कॉल करनी है, यहाँ पे 2 वैल्यू भी भिजवानी है डबल टाइप की। अब डबल टाइप की वैल्यू कौन सी होती है दोस्तों, पॉइंट वाली। अब आप सोच रहे हो कि फ्लॉट भी पॉइंट वाली होती है, फिर डबल भी पॉइंट वाली होती है, दोनों में फ़र्क क्या दोस्तों, दोनों में फ़र्क ये है कि जो फ्लॉट वाली वैल्यू होती है ना, ये पॉइंट में होती ज़रूर है, लेकिन ये लिमिटेड वैल्यू होती है। लाइक इनकी वैल्यू थोड़ी, इनकी रेंज थोड़ी होती है, लाइक 34,000 35,000 इतनी। यहाँ फर्स्ट चलें आप ये समझ लें, यानी इसके अंदर जो डाटा स्टोर करना है ना आपने, वो थोड़ी मिकदार में स्टोर कर सकते हो। लेकिन जो डबल होती है ना, इसके अंदर आपने लार्जर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, लाइक जैसे अरबों के अंदर, करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर, ठीक है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया 2345.7, ऐसे मैंने दूसरी वैल्यू भी भिजवाई 6789.45 ऐसे। तो यानी बड़ी लार्जर वैल्यू भी आप डबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब मैं इसको करता हूँ आपके सामने कॉल। तो यहाँ पे देखना ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, इसको मैं करता हूँ कंपाइल एंड रन। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारी इनर क्लास थी सेकंड क्लास, उसका देखें फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर देखें मैसेज डिस्प्ले हुआ है इनसाइड द सेकंड क्लास। उसके बाद फिर हमारी इंटीजर वैल्यू जो थी वो सम हो के आई है, फिर फ्लॉट वैल्यू सम हो गई है, और फिर डबल वैल्यू जो है हमारी सम हो के आई है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन जनाब ये आपका लैब नंबर 14 थी, जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझा दिया, ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, लेकिन चलिए खैर आपको ज़्यादा अच्छे से डीपली समझा दिया। कोई भी चीज़ ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने मिस किया हो यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।